नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं खेमेंद्र आपका स्वागत करता हूं और आज आपके लिए एक और शानदार नोटिफिकेशन लेकर आया हुआ हूं। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपके लिए बहुत ही अधिक वैकेंसीज यहां पर अवेलेबल होने वाली है। कौन से डिपार्टमेंट में? जी हाँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जी हाँ, ये एक महारत्न कंपनी है। इस कंपनी में अलग अलग वैकेंसीज निकली है, अलग अलग पोस्ट निकली है, जिसके लिए अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांच से संबंध रखते हैं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर। कितनी कितनी सीट्स है, कौन कौन सी ब्रांचेस वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, कितना पैसा मिलेगा, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक कंपनी है जो कि अलग अलग पोस्ट के ऊपर आपके लिए यहां पर नोटिफिकेशन लेकर आई है। सबसे ही पहले उन्होंने ललचाने के लिए कह सकते हैं पे स्केल को डिस्कस कर दिया है। 25,000, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट 25,000, दिस इज द पे ब्रांड आपका इतना रहेगा और इसके ऊपर आपके अदर अलाउंसेस एड अप होते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं हमारे पास? तो पहली पोस्ट है हमारे पास सर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट है। अब यहां पर अलग अलग इनकी साइट्स है, गुवाहाटी, गुजरात, मथुरा, डिगबोई, अलग अलग इनकी साइट्स है। उस साइट के ऊपर इतनी इतनी टोटल वैकेंसी है इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। अब यहां पर जो ब्रांच हमको दिख रही है वो प्रोडक्शन ब्रांच दिख रही है। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो इसको फॉर्म को जरूर फिल करेंगे जिन्होंने डिप्लोमा किया है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से। बात करते हैं कहां पर? गुवाहाटी में 28 पोस्ट, अलग अलग जगह। अगर हम टोटल देखें तो टोटल यहाँ पे टोटल लिखा हुआ नहीं है, हर अलग अलग जगह का यहाँ पे टोटल वैकेंसीज लिखी हुई है। उनको फिर कैटेगराइज करा गया है अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। कौन सी पोस्ट थी ये? जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन पे, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन पे। बात करते हैं P&U पे। P&U पे अगर आप बात करें तो अगेन द सेम पोस्ट, अलग अलग आपके लोकेशंस के लिए यहाँ पर पोस्ट आपको दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं जो इलेक्ट्रिकल के हमारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए ये गुवाहाटी, गुजरात, मथुरा, यहाँ पर अलग अलग लोकेशंस पे आपकी पूरी वैकेंसीज है। पारादीप, दिग्बोई, सारी सारी अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हमारे मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। उनके लिए भी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे दी हुई है। इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को आप खुद अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। कहां पर? IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट पे करियर्स पे जाकर ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर लुकिंग वेरी ह्यूज एंड ओवरऑल ये पूरा का पूरा जो एनालिसिस आपको दिख रहा है ये अलग अलग स्टेट वाइज, अलग अलग लोकेशन वाइज इन्होंने बता दी है कि कौन कौन सी हमारी लोकेशन पे कितनी कितनी मेरी वैकेंसीज है। तो ओवरऑल वैकेंसीज तो नहीं बताई है, लेकिन अलग अलग सेक्शन वाइज इन्होंने वैकेंसीज बता दी है, जो कि काफी अधिक ही लग रही है मुझे तो बात करते हैं सर कि कौन कौन सी पोजीशंस है यहाँ पर और क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो हमने पहली पोस्ट देखी जो कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन वाली थी, तो अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग से भी अगर डिप्लोमा किया है या फिर रिफाइनरी या फिर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा किया है तो आप फिर इस फॉर्म को डेफिनेटली भर सकते हैं। कौन कौन बच्चे एलिजिबल है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए? केमिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है तो आप जो पोस्ट कोड है 201 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन की पोस्ट को डेफिनेटली फिल कर सकते हैं। सर क्या कोई एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है? देखिए यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑपरेशंस ऑफ पंप हाउस एंड अदर थिंग्स यहाँ पे दी हुई है। क्लियर बात है। तो यहाँ पर बात हो चुकी है। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग से संबंध रखते हैं तो फिर आप लोग जो पहली पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन की, इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करते हैं मैकेनिकल के और इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए। जो हमारी सेकेंड पोस्ट थी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट P&U, ये P&U जो है इसमें आप अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल से तो आप फिर इस फॉर्म को डेफिनेटली भरेंगे। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंबाइन है यहाँ पर जो इस पोस्ट के लिए है, P&U के लिए। इसमें आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है? मिनिमम ऑफ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको रिक्वायरमेंट है, अगेन ऑपरेशंस के अंदर। एंड बात करते हैं, ये तो चलो हो गया कि यार डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में जो कि स्पेसिफिकली मेरी इलेक्ट्रिकल के लिए बोली गई है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए क्या होने वाला है? 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे होना चाहिए।
अलग अलग लोकेशंस पे पोस्टिंग आपकी हो सकती है। पहले आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद में जाकर आप पोस्टिंग की बात सोचेंगे कि जो आपके घर से मिनिमम डिस्टेंस पे जो लोकेशंस होती है ज्यादातर उधर ही प्रेफरेंस दी जाती है। चलिए बात करते हैं, ये भी पोस्ट हो चुकी है। तो कौन कौन सी अपनी ब्रांचें आ गई? सबसे पहले आई केमिकल, फिर आई मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रिकल की स्पेसिफिकली बात करते हैं। एक और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट स्पेसिफिकली फॉर मैकेनिकल के लिए भी अलग से है। 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन से, जी हां दोस्तों, अगर आपका डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन से है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन से एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ये बात हो गई इंजीनियरिंग डोमेन के। अगर आपने जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने किया हुआ है बीएससी इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक बात है। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हो गई जो डिप्लोमा होल्डर्स थे, जो फॉर्म फिल करना चाहते थे उन लोगों के लिए। अब बात कर लेते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। यही कुछ इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं जो कि हमको यहाँ पे आपको बताना होता है। पहला हमने देख लिया कितनी नंबर ऑफ सीट्स थी, फिर हमने देख लिया कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है, फिर अब देखेंगे कि कितना क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है और किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस होने वाला है। तो सीधे चलते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको डाउनलोड करके आप जरूर देख लेंगे अपने फोन पे या फिर लैपटॉप पे, जैसा भी आप चाहते हैं। हम सीधे चलेंगे हमारे काम की बात पे जो कि बताएगा सिलेक्शन मेथोडोलॉजी। ये आ गया। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंप्राइज रिटन टेस्ट। जी हां दोस्तों, एक रिटन टेस्ट होने वाला है आप लोगों के लिए और ये जो स्किल और उसके बाद एक नॉर्मल टेस्ट भी होगा एंड स्किल प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट। अब यहाँ पे आगे लिखा भी हुआ है ये SPPT जो टेस्ट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगर आपने सिर्फ क्वालिफाई भी कर लिया उनके सारे पैरामीटर्स तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो मेन रहने वाला है वो क्या है, वो रिटन टेस्ट है। अगर आपने रिटन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर दिया तो जॉब लगभग आपकी पक्की हो जाने वाली है। तो चलिए और आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहां पर रिटन टेस्ट तो समझ में आ गया। सर लास्ट डेट क्या है और फॉर्म भरने कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी एंड फॉर्म भरने कब से शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर आ चुकी है आपकी लास्ट डेट एंड फॉर्म भरने की स्टार्टिंग की डेट भी आपकी आ चुकी है। तो देखो अभी चल रहा है फरवरी का महीना, ठीक है। अगले महीने मार्च में 1 तारीख को, जी हां दोस्तों 1 तारीख से आप इस फॉर्म को फिल करना शुरू कर सकते हैं और कब तक वो फॉर्म की डेट्स ओपन रहेगी, 20 मार्च तक। जी हां 1 मार्च से लेकर 20 मार्च से पहले पहले आप लोगों को इसके फॉर्म को डेफिनेटली भरना है। अगर आपने डिप्लोमा किया है किसी भी ब्रांच से, मैकेनिकल से, केमिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल से, तो इनको आपको 100% भरना है क्योंकि ये एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे लेवल का होने वाला है। और इस एग्जामिनेशन में अगर आपने थोड़ी भी प्रिपरेशन करी है तो आप बेहतर तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब, एक सरकारी नौकरी अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो पे स्केल है वो भी बेहतर है क्योंकि ये एक महारत्न कंपनी होती है, पे स्केल ज्यादा अच्छा देती है एज कंपेरेटिव टू अगर आप स्टेट जेईई एग्जाम की बात करें तो ये ज्यादा बेहतर कंपनी है, ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। डेट ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 1 मार्च से लेके 20 मार्च, जी हाँ 1 मार्च से लेके 20 मार्च तक की डेट रहेगी इस एग्जामिनेशन को फिल करने की। आई थिंक ये मेरे हिसाब से सारी डेट्स हो चुकी हैं। इसके अलावा कोई डेट्स अगर हमको दिखती हैं, जी हाँ दिख गई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे दिख चुकी है मुझे, जो कि क्या बता रहा है सर, लाइकली डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट की डेट भी इन्होंने यहाँ पे बता दी है जो क्या है 15 मई। जी हाँ दोस्तों 15 मई एग्जाम की टेंटेटिव डेट इन्होंने बता दी है और ये बता चुका है कि यार ये आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका हो सकता है। अच्छा रुको, 15 मई कौन सा टेस्ट, SPPT वाला, लेकिन रिटन टेस्ट जो आपका है वो हो सकता है 20 अप्रैल को। तो डेट्स में एक बार वापस से बता देता हूं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाएगा। 1 मार्च से लेकर 20 मार्च तक आप फॉर्म भरेंगे, 20 अप्रैल को आपका रिटन टेस्ट होगा और 20 अप्रैल को अगर आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो गया, 20 अप्रैल वाला आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो गया तो फिर 15 मई को आपको बुला लेंगे SPPT टेस्ट के लिए जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो अभी देखो यार, अगर आपने प्रिपरेशन कर भी रखी है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है 20 अप्रैल तक का कि यार सारी की सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लो और बेहतर तरीके से लग जाओ इसकी प्रिपरेशन में। लास्ट मौका है और इस मौके को बिल्कुल भी चूकना मत। वापस से 1 तारीख से 20 तारीख, 1 मार्च से 20 मार्च आपको एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करना है। 20 अप्रैल को आपका एग्जामिनेशन होगा। अगर वो क्लियर होता है तो बहुत ही जल्दी 1 ही महीने के अंतर्गत आपको जॉब भी आपके हाथ में
मिल सकती है। तो ये मेरी तरफ से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन IOCL एग्जामिनेशन, IOCL रिक्रूटमेंट के ऊपर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे मैं दे चुका हूं। उम्मीद करूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पता चल सके कि हां IOCL की वैकेंसी आ गई है और आप लोगों को तैयारी करना शुरू कर देना है। मिलते हैं अगले किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। नमस्कार।